नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का हमारा विषय है वो टेरिडोफाइट्स है। और चूंकि टेरिडोफाइट्स आपके सिलेबस में है और चूंकि इस समय जो टारगेट किया जा रहा है वो आश्रम पद्धति का, जो आश्रम का और जीआईसी, ध्यान रखिएगा दो के एग्ज़ाम है। इसका 19 सितंबर को लगा है और इसका शायद 26 सितंबर को लगा हुआ है। तो दोनों एग्ज़ामों को टारगेट किया जा रहा है और चूंकि सेम सिलेबस एलटी का भी है तो एक के साथ एक तो आपकी तैयारी होती ही चलेगी। और जो सिलेक्शन के लिए जो टाइमिंग चाहिए लगभग 6 से 8 माह या 1 वर्ष की तैयारी के बाद ही सिलेक्शन होता है, तुरंत पढ़कर नहीं होता है। जब आप चीज़ें तुरंत एक बार पढ़ते हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं, कुछ समय बाद दिमाग से हट जाती हैं। जब बार बार वो रिवीजन होती हैं तो वो चीज़ें आप कंठस्थ बनी रहती हैं। तो हम टेरिडोफाइट की बात कर रहे थे, ये आपके सिलेबस में जो जीआईसी का है सिलेबस, ये टेरिडोफाइट दिया है, यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। तो इसी बेस पर हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स की। तो देखते हैं, ये हमारा टेरिडोफाइट्स है और ये हमारा जो डॉक्टर नोट्स चैनल का सिंबल है वो बदल गया है और जो अब ये ऑथेंटिक सिंबल है आपके लिए, और डॉक्टर नोट्स परिवार का ये नया सिंबल है। तो ध्यान रखिएगा, इस सिंबल से ही डॉक्टर नोट्स को अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो इस सिंबल को देखकर आप पहचान सकते हैं। जो लोग मेंबरशिप लेते हैं तो जहाँ भी पेमेंट करना है तो ये सिंबल ज़रूर देख लें, ये उपस्थित रहेगा। और हम बात कर रहे थे आज के क्वेश्चंस की, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन कौन से पहले क्वेश्चन बने हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 पर कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोरी या सोराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड। कहता निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुरु बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं। तो बताइए सोराई के अंदर कहाँ देखने को मिलती हैं। तो हम आपको बता दें ये स्पोरोकार्प में देखने को मिलती हैं। स्पोरोकार्प संरचना प्रायः मार्सिलिया में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है आपको, ये मार्सिलिया में देखने को मिलती है स्पोरोकार्प संरचना। अब हम स्पोरोकार्प से चूंकि क्वेश्चन बना है वो भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बना है। तो अगर इस पिक्चर पे आप नज़र डाल रहे होंगे तो पिक्चर हमने इसलिए आपको उपलब्ध करा दिया है। ये मार्सिलिया का पौधा है। ये प्रायः जो नालियाँ होती हैं जहाँ से पानी खेतों में जाता है उन नालियों में ये आपको देखने को मिलेगा, या जहाँ पानी पाया जा रहा हो थोड़ा थोड़ा दलदल टाइप का हो वहाँ ये आपको मार्सिलिया देखने को मिलेगा। इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो क्रॉस शेप्ड होती हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं। ये इस तरीके से पत्तियां क्रॉस शेप्ड में दिखाई देती हैं। इनके जो नीचे होता है ये वाला जो हिस्सा होता है इनमें ये स्पोरोकार्प लगे रहते हैं। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं ये इसमें स्पोरोकार्प लगे रहते हैं। तो ये स्पोरोकार्प, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि रैफी किस में पाया जाता है, ये रैफी संरचना किस में पाई जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, क्योंकि पिक्चर हो सकता है फट जाए, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो बेहतर दिखेगा और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखेंगे ये जो रैफी संरचना है तो ये रैफी संरचना हमें दिखाई देती है। ये रैफी संरचना आप देखेंगे इस रैफी, तो ये उसने पूछा था रैफी संरचना किस में दिखाई देती, तो ये वाला जो हिस्सा होता ये वाला, तो इसे रैफी के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और चूंकि क्वेश्चन बना है तो उन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करना पसंद करते हैं जो क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सेम टू सेम वही आए, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यहाँ जो संरचना देखते हो यहाँ, तो इस संरचना को जो दांतनुमा संरचना पाई जाती है उसे ट्यूबरकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बना है। ट्यूबरकल्स, ट्यूबरकल्स किस में पाया जाता है, ये सी बना हुआ है। तो ट्यूबरकल्स किस में देखने को मिलता है, तो वो भी स्पोरोकार्प में, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में देखने को मिलता है। इस संरचना को हम प्रायः बॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बॉडी के नाम से जानते हैं इस संरचना को। बकाया इसको पेडिसेल या स्टाल्क बोल सकते हैं, वो भी सही है। और ये संरचना जो रैफी है, चूंकि रैफी से क्वेश्चन बना है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये आप संरचना को ध्यान रखिएगा। अब जब हम इसका सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काट कर देखते हैं तो इस तरह की इसमें स्पोरेंजियम हमें दिखाई देती हैं। देख रहे हैं बीच बीच में स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर दोनों भरे रहते हैं। यानी इस तरीके से कंडीशन होती है, कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं। तो छोटे वालों को माइक्रोस्पोर, बड़े वाले को मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछते हैं म्यूसिलेज रिंग किस में देखने को मिलती, तो म्यूसिलेज रिंग भी स्पोरोकार्प में देखने को मिलती है। आज से पहले आपने इतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा, मगर हम आपको बता दें कि इसमें ये संरचना भी दिखाई देती हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए इनको हम ज़्यादा
तवज्जो भी दे रहे हैं और क्वेश्चन हमारा गलत भी ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वेस्कुलर स्टैंड होता है, वेस्कुलर स्टैंड ये वाला जो वेस्कुलर स्टैंड होता है, रैफी में प्रवेश कर स्पोरोकार्प के ऊपर डॉर्सल बंडल के द्वारा लेटरल बंडल से होते हुए पूरे में फैल जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे पूरा चित्र। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर, तो हमने लगा दिया है स्पोरोकार्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 44 क्या कह रहा है, सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिलेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है। तो सिलेजिनेला जो है, तो क्वेश्चन सिलेजिनेला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछ रहा है, तो इसमें सारे हम फीचर्स का अध्ययन करते हैं। तो देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरी बिल्कुल ये पाया जाता है सिलेजिनेला में, साइफोनोस्टील और हेट्रोफिली, फिर कह रहा है हेट्रोस्पोर, हाइड्रोस्पोरी पाया जाता है, राइजोफोर ये तो बहुत अच्छा करेक्टर इसका, लिग्यूल लीफ बिल्कुल पाई जाती है, ट्यूबरकुलेटेड इंडोडर्मिस ये बिल्कुल। तो सबसे करेक्टर किसके सबसे अच्छे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के। अर्थात इसमें चूंकि जो सिलेजिनेला की बात की है, तो सिलेजिनेला में ये सारी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। ये हेट्रोस्पोरी भी होता है, राइजोफोर भी होता है, और राइजोफोर से खूब क्वेश्चन उसने टीजीटी, ध्यान रखिएगा टीजीटी और पीजीटी में दोनों में क्वेश्चन उसने पूछा था। खासकर राइजोफोर को उसने टारगेट किया था। राइजोफोर में उसने ये पूछा था कि किस वैज्ञानिक ने, ध्यान रखिएगा उसने जो पूछा था किस वैज्ञानिक ने राइजोफोर को स्टेम माना, फिर उसने पूछा किस वैज्ञानिक ने राइजो फोर है उसको रूट माना है, फिर पूछा वो कौन सा वैज्ञानिक था जो इन दोनों से मतलब सहमत नहीं था। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उसने लगातार पूछे हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और इनको याद भी रखिएगा। जैसे वान टीघम की बात करते हैं, जैसे हम वान टीघम की बात करते हैं, वान टीघम की, तो वान टीघम ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था वर्स कंसीडर देन कैप्लेस रूट्स, इन्होंने रूट माना था। क्या माना था, रूट माना था। ये जीआईसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने रूट के बारे में बताया था। और सेकेंड जो व्यू था वो था स्टेम का, गोबेल ने कहा था कि ये स्टेम होता है। और एक तीसरे साइंटिस्ट थे जिसको टारगेट किया था जीआईसी, उसमें पीजीटी और टीजीटी में जो क्वेश्चन बना था, उसने पूछा था वो साइंटिस्ट कौन है जो ना इसको रूट मान रहे थे ना तो स्टेम मान रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप बताएं इनमें से क्या उनका सही आंसर आप लोगों ने किया था, तो वो थे बोवर। क्या थे, बोवर, ध्यान रखिएगा बोवर ने ना इसको रूट माना था और ना ही उन्होंने स्टेम माना था, तो ऑप्शन बोवर सही था। और इनके साथ दूसरे वैज्ञानिक लगे थे तो बोवर को ही देख के टारगेट किया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन फंसाया था। तो ये टीजीटी में भी पूछा गया था 2016 में, और यही पीजीटी 2021 में पूछा था, और हो न हो ये जीआईसी में भी पूछा जाए। ध्यान रखिएगा जो टीजीटी का पेपर हुआ है, पीजीटी के पेपर हुए, इन सब के क्वेश्चन एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा। इनमें हो सकता है जीआईसी में क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि रिसेंट में हुए हैं, और जो एग्जामिनर पेपर सेटिंग कर रहा होगा हो न हो वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको उठा के डाल दे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ हम आपको अपनी जानकारी देते हैं कि अगर आप 299 के मेंबरशिप ले रहे हैं अभी, तो बिल्कुल लीजिए, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। 299 के अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जीआईसी और आश्रम पद्धति की तैयारी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और हमारी जो नोट्स हैं, यहाँ हम नोट्स शब्द यूज़ करते हैं, वो नोट्स की लाइब्रेरी है। ध्यान रखिएगा क्या है, लाइब्रेरी है नोट्स की। वहाँ हिंदी, इंग्लिश और बुक्स, पीडीएफ और विभिन्न प्रकार के नोट्स, अलग अलग तरीके, हैंड रिटन, प्रिंटेड, सारे नोट्स की लाइब्रेरी है। वहाँ आपको ये नहीं कि एक नोट्स मिल जाए और आपको ये लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मतलब फंस गया 299 की मेम्बरशिप, ऐसा नहीं है। वो वहाँ एक लाइब्रेरी है, आपको सीधे लाइब्रेरी से हम जोड़ देंगे, आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। और
दूसरा, डिस्कशन ग्रुप पे डेली डिस्कशन होता है और इस समय जीआईसी का सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है, तो तुरंत जुड़ें, बिल्कुल बिना सोचे समझे जुड़ें, क्योंकि जीआईसी उसके बाद आश्रम पद्धति लगा है, तो तुरंत जुड़ें, आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। आप देखेंगे वो क्वेश्चंस, वो आपको चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपने ना देखी हो और वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो स्कोर बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। प्रैक्टिस ग्रुप पर डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और क्वेश्चन जो बार बार आप गलत कर जाते हैं, कन्फ्यूजन में गलत कर जाते हैं, वो समस्या ना हो। और नोट्स ग्रुप पर कंप्लीट नोट्स हैं। इसके अलावा जीएस ग्रुप पर आपको जीएस के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। जीएस के जितना भी जीएस पूछा जाएगा वो सारे नोट्स अवेलेबल। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी नोट्स डेली अपडेट कर दिए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ 299 की वन टाइम मेंबरशिप पर है। और ये जितने भी ग्रुप हैं ये 1 नवंबर तक ही एक्टिव रहेंगे। और अभी नए जो ELT के हमारे मित्र हैं उनके लिए मेंबरशिप जो निर्धारित की जा रही है, तो मे भी 499 मेंबरशिप रहेगी और वो 6 माह तक वैलिड रहेगी। क्योंकि 1 या 2 माह के अंतर्गत ही ELT की वैकेंसी आनी है, तो फिर उसको टारगेट किया जाएगा। तो आप लोग तुरंत जुड़ें और उसकी जो मेंबरशिप ELT की रहेगी वो 499 रहेगी। और जो ऐप डॉक्टर नोट्स परिवार का एक ऐप बन रहा है जिस पे आपको क्लासें मिलेंगी, तो उसकी भी फीस बहुत मामूली रखी जाएगी। यानी इतनी मामूली रखी जाएगी कि कोई भी भारत का जो कोचिंग संस्थान है या यूट्यूब्स हैं, कोई भी उतना सस्ता आपको मुहैया नहीं कराएगा। तो हम चूँकि ये उद्देश्य, ये फीस इसलिए भी लेते हैं, छोटी छोटी जो फीस है इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमें जैसे टाइपिंग है और जो हमारा सहायक रहता है, कंप्यूटर पे काम करता है, उसको देना पड़ता है, तो ये इसलिए रखी जाती, वरना इससे पहले सब कुछ फ्री में ही उपलब्ध करा रहे थे। अब चूंकि ये सब जब कुछ करना पड़ता है, जैसे ऐप डेवलप हो रहा है तो ऐप का भी चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद सर्वर भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत मामूली, इतनी मामूली फीस रखी जाएगी जितनी आपने सोची भी ना हो। जितने में आपकी एक किताब आती हो, ठीक ठाक अच्छे राइटर की अगर एक किताब लेने जाओ, बस उतनी फीस रखी जाएगी ELT की, जिसमें आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग अभी फिलहाल आप इसको टारगेट करिए, GIC और आश्रम पद्धति को। और जो लोग 499 पे करेंगे उनको उनका ग्रुप आगे कंटिन्यू रहेगा और ELT की तैयारी कराई जाएगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द वैस्कुलेचर ऑफ इक्विसिटम प्रेसिसली रिप्रेजेंट। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है, तो इक्विसिटम का जो संवहन न्यास होता है वो क्या होता है? तो ये बहुत अच्छा है, चूँकि स्टील सिस्टम आपको पढ़ना ही है, ध्यान रखिएगा। स्टील जो सिस्टम है वो आपको स्टडी करनी है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है? तो एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील होता है। क्या होता है? एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील होता है। तो हम इसका ऑप्शन, जो हमें लगता है हम लोग पीछे निकल गए क्या, ये सा कौन सा था, 44, ये क्वेश्चन हमें लगता है पीछे का आ गया है, 42 नंबर क्वेश्चन आ गया है। वो हमें लगता है सेटिंग करने में कहीं गड़बड़ी हुई है, तो ऐसा है, तो ऑप्शन सही कर देंगे बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 45 का, नेम ऑफ द प्लांट वेयर द एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील फाउंड इन राइजोम। किसके राइजोम में? देखिए ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब स्टील से बने हैं, और उसने पूछा क्या है कि एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील हमें किस में देखने को मिलती है। तो एम्फीफ्लोइक जब बात करें, किसकी बात करें? एम्फीफ्लोइक की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये मार्सिलिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मार्सिलिया की बात कर रहा है। तो यहाँ कहीं मार्सिलिया दिया तो ऑप्शन लगा देंगे। जब एम्फीफ्लोइक बात करें, एम्फीफ्लोइक की बात करें, ध्यान रखिएगा, एम्फीफ्लोइक की बात करें तो मार्सिलिया, और अगर एक्टोफ्लोइक की बात करें, एक्टोफ्लोइक की बात करें तो इक्विसिटम लगाना है। और दोनों में साइफनो स्टील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? साइफनो स्टील देखने को मिलती है। इसमें भी एक्टिव, तो दोनों में एक्टो और इंडो का थोड़ा सा आप विभेद कर लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई से इक्विसिटम, ई से क्या होता है? ई से क्या होता है? ई से इक्विसिटम चलता है ना, ऐसे लिखते हैं ना इक्विसिटम, और ई से क्या होता है? एक्टोकार्पस। तो पहला अक्षर दोनों के समान है, जो इसमें स्टील पाई जाएगी वो ई से इक्विसिटम, ई से एक्टोफ्लोइक, और मार्सिलिया में क्या होगा? एम्फीफ्लोइक। तो ए के बाद क्या था? यम आता है, तो इस तरह से यम से यम को मैच करा लेंगे। तो ये याद करने का थोड़ा सा ट्रिक आप ले सकते हैं दिमाग में, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्बिकुली इन द स्टेम ऑफ स्लेजनीला
रिप्रेजेंट स्लेजनेला के तने में उपस्थित जो टर्विकुली प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए ये किसको प्रदर्शित करती हैं, ये एक्वाटिक किसको प्रदर्शित करती हैं, एक्वाटिक को प्रदर्शित करती हैं। और प्रायः ये कहाँ पाई जाती है, तो इंडोडर्मिस का रूपांतरण होती है, किसका, इंडोडर्मिस का। तो 47 का हम लोग क्या लगा लेंगे, तो हम लोग लगा लेंगे इंडोडर्मिस। ध्यान रखिएगा टर्विकुली जो देखने को मिलती हैं स्लेजनेला में देखने को मिलती हैं, और इस किस एरिया में, तो इंडोडर्मिस। तो ऑप्शन हम इसका क्या लगा लेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 क्या कह रहा है, द वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रेसिसली करेस्पॉन्ड्स टू। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, तो किसका पूछ रहा, मार्सिलिया। मार्सिलिया में यम आता है तो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, क्या है, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील देखने को मिलती है। देखिए यहाँ उसने क्वेश्चन फंसाया। अगर आप केवल एम्फीफ्लोइक देखकर टिक लगाएंगे तो ये सोलेनो स्टील दिया है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये गलत होगा। क्या पाया जाता है, साइफोनो स्टील देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, साइफोनो स्टील देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सोलेनो स्टील कर दो और आप बी को लगा के चले और बाद में क्वेश्चन गलत करे तो परेशान हो क्यों गलत कर दिया गया। ये सोलेनो स्टील दिया है, उसमें साइफोनो स्टील पाई जाती है, तो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। निम्नलिखित में कौन आदितम स्थलीय पौधा माना जाता है। आदितम जो स्थलीय पौधा है, तो इसमें देखिए कुछ बुक्स में राइनिया भी दिया है, कुछ में कुक्सोनिया दिया है, मगर हम मानेंगे कुक्सोनिया को। किसको मानेंगे, कुक्सोनिया को हम मानेंगे। निम्न में कौन सा आदितम जो स्थलीय पौधा है वो हम टिक कर लेंगे, किसको, तो वो हम करेंगे कुक्सोनिया को। मगर कुछ बुक्स में जो रेफरेंस दिया गया है वो उन्होंने कुक्सोनिया का, चूंकि वहाँ वर्णन उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने वो माना हुआ है उसको, राइनिया को ओल्डेस्ट प्लांट माना है, ध्यान रखिएगा। और ये भी लिखा गया है कि टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, और लिखा रहेगा राइनिया। तो राइनिया भी हम सही मान सकते हैं, कुक्सोनिया, मगर हम कुक्सोनिया को भी लेकर चल रहे हैं। बोटेनिकल स्नेक क्या होते हैं, बोटेनिकल स्नेक वनस्पति सर्प क्या होते हैं। तो जब हम बोटेनिकल स्नेक्स की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है, हम टेरिडोफाइट्स को बोटेनिकल स्नेक्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, ध्यान रखिएगा, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। हम इसको प्लांट किंगडम का स्नैक्स बोलते हैं, या इसी को बोटेनिकल स्नैक्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये कुछ नाम है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और ये भी कुछ दिया रहता है, क्यों, इसका हम आपको कारण भी दे दें कि स्नैक्स क्यों कहा गया। तो ये इनको रेप्टाइल्स माना गया, ध्यान रखिएगा, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ये माना गया है कि ये रेप्टाइल्स, इनको ध्यान रखिए, रेप्टाइल्स है नहीं, इनको रेप्टाइल्स के समकक्ष रख दिया गया है, इसीलिए इनको स्नैक शब्द रखा गया है। टेरिडोफाइट्स, यहाँ रेप्टाइल से मतलब है बॉटनी में, अगर रेप्टाइल्स बॉटनी में देखेंगे तो वो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट से लेना देना है इसका। और फिर इवॉल्व्ड आफ्टर, ध्यान रखिएगा, इवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियंस, बियंस। और यहाँ एम्फीबियंस में क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स, ध्यान रखिएगा। अर्थात जो रेप्टाइल्स हैं, यहाँ रेप्टाइल से फिर बता दें, हम बात कर रहे हैं बॉटनी में, यहाँ रेप्टाइल्स टेरिडोफाइट को माना गया है, मतलब एक जो जूलॉजी से मिलाकर देखा गया है, तो वो कहा गया रेप्टाइल्स मीन टेरिडोफाइट्स इवॉल्व हुए किसके बाद, एम्फीबियंस के बाद। और एम्फीबियंस शब्द कहाँ यूज़ करते हैं, प्रायः हम यूज़ करते हैं एम्फीबियंस शब्द जूलॉजी में मेंढकात के लिए, मगर यहाँ एम्फीबियंस किसको कहा गया, ब्रायोफाइट्स को कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोटेनिकल स्नैक्स शब्द इनके लिए पर्टिकुलर ड्रा किया गया है। ये हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर इस तरह की बातें आपको नहीं बताएगा। और यहाँ चूँकि हमारा मकसद यहाँ ये नहीं कि सिर्फ उड़ा उड़ा के पढ़ाना है, यहाँ जो हम आपको डाटा देते हैं वही डाटा एज क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फंसेगा।
ये तो क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये हो सकता है हूबहू रिपीट हो जाए। अगर हूबहू रिपीट नहीं होता है तो इसके आगे पीछे से जो हम आपको डाटा उत्पन्न करते हैं वहाँ से मिलेगा। जैसे कि आपको ब्रायोफाइट्स में हमने बताया था कि टीजीटी और पीजीटी में खूब क्वेश्चन फंसे। हमने अब जो डाटा दिया था बस डाटा से उसने क्वेश्चन पूछा। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी द टेरिडोफाइट टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। टीलोम थ्योरी किसने दिया था? तो जिमरमैन ने टीलोम थ्योरी दिया था। किस वैज्ञानिक ने टीलोम थ्योरी दी थी? तो जिमरमैन ने टीलोम थ्योरी दी थी। और अभी कुछ पूछते कि इंडिया के जो सबसे प्रसिद्ध या जो फेमस बोल सकते हैं, फेमस टेरिडोलॉजिस्ट कौन है? टेरिडोलॉजिस्ट कौन है अगर क्वेश्चन पूछ दे तो वो है प्रोफेसर, ध्यान रखिएगा कौन है, प्रोफेसर पीएन मेहरा। पीएन मेहरा नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही उम्दा बनते हैं जो यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, सब हलवा नहीं होता है। तो अगर कभी पूछ दे इंडिया में के सबसे जो प्रसिद्ध टेरिडोलॉजिस्ट हैं वो क्या है? पीएन मेहरा है। ये हमने आपको डाटा कुछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स नोन एज हॉर्सटेल। हॉर्सटेल के नाम से किसे जानते हैं? तो हॉर्सटेल के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इक्विसीटम को हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। स्लेजनेला को स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, क्लब मॉस के नाम से जानते हैं।